बीच में 2-3 साल मैं राजस्थान में घूमता रहा और मैंने जिनको चार्ज दिया कि आप ध्यान रखना, वो अलग हो गए, आपको साइड में थोड़े बहुत लोगों को ले गए कि थोड़ा सा आशीर्वाद कम हो गया। और मुझे पूरा भरोसा इस बार दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दोगे और इस बार भजन लाल और प्रधानमंत्री को आप बता दोगे ये खिंवसर की धरती है। मेरे लिए तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार घूम रही है, मुझे देखो तो सही। मैंने कहा अभी पूछूंगा लोगों को मन क्या, लोग तो किस तरह गठबंधन और टिकटों के लिए भाग जाते, भाई भाई को छोड़ के भाग जाते। लेकिन मैं विचारधारा और आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने हमेशा एक ही बात की, प्रत्याशी भी घोषित होगा, आपको पूछ के होगा। मैं ऐसे नहीं बीजेपी कांग्रेस की तरह बंद कमरों में बैठ के प्रत्याशी घोषित करूं। थोतू जनता को 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं और एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो 14 निराश होते हैं। मेरा टिकट तो खिंवसर की जनता ही तय करती है कि हनुमान जी किसको लड़ाएंगे। जो जनता तय करेगी वही उम्मीदवार होगा और जनता खुद चुनाव लड़ेगी। मुझे याद है 2003 का चुनाव, जब मैं मोंडवा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, 80% से ज्यादा आदिवासी समाज ने उस समय मेरा साथ दिया और उस समय उस नींव को मजबूत किया आपने, जो 3 से 23 के बीच 20 साल आपके समाज के साथ साथ तमाम किसान कौम की लड़ाई, लोकसभा, देश, दिल्ली और पूरे प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके सामने। मुझे याद है जब मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त राजस्थान की सरकार पूरी ताकत लगा के जब हराने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त ऋण के अंदर देवासी समाज ने इकट्ठा होकर आह्वान किया कि एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए और 15,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भाजपा समर्थित थी, आपने वोट देकर नारायण को राजस्थान की विधानसभा की 19 का लोकसभा का चुनाव, जब मैं जिले के गांव के अंदर जा रहा था और गांव में लोग अपने आप ही कह रहे थे कि साहब 20 घर देवासियों के हैं, वो तो अपने आप ही कह रहे हनुमान जी को वोट डालेंगे। वो कह रहे सभा में आने की जरूरत नहीं, हम वोट दे देंगे। इतना बड़ा लगाव आपका जो मेरे साथ रहा, ये कोई आज का लगाव नहीं। 77 से लेके लगातार 2023 तक मेरे पिताजी को 6 बार वोट दिए और सरपंच से जो नींव आपने मेरी पंचायत में मेरे परिवार की रखी, मेरे पिताजी को पहली बार जब सरपंच बनाया, बसवानी की देवासी समाज की वो ढाणियां, जहां के बच्चे आज भी हमेशा परिवार की तरह मेरे साथ चलते हैं। कई बार हो सकता है कि आशीर्वाद में छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया, पूरी ताकत के साथ साथ दिया और इसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल 18-23 के अंदर इस इलाके में वोट मांगने गांव-गांव नहीं आया, फिर भी आपने जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और इस बार जो शुरुआती आशीर्वाद आपने दिया और आपने मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता मत करो, वो 2000 की जो लीड है इस बार 30,000 पार हम कर देंगे। और निश्चित रूप से आपका अगर आशीर्वाद मिला तो स्वागत पट्टी के अंदर जिस तरह खिंवसर में बावरी समाज और गोविंदा के अंदर देवासी समाज, अगर दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो स्वागत के अंदर बहुत बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि आज आपके नौजवानों के चेहरे देख के, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो देख के तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
शायद इस मीटिंग को लेकर परेशान हो रहे हो। भाइयों, अपने व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब राई का बाग स्टेशन का नाम राई का बाग बोला, मेरे पास टेलीफोन आए, मुंशी जी ने फोन किया, यहाँ के इलाका शायर था और लोगों ने फोन किया, हरीश ने कहा। मैंने कहा मैं राई का बाग स्टेशन का नाम वापिस राई का देवासी समाज के नाम से करवाऊंगा। आप निश्चित हो जाए, चाहे मुझे सड़क पर बैठना पड़े या राजधानी को घेरना पड़े। मैंने विशेष उल्लेख के माध्यम से लोकसभा के अंदर मामला उठाया और आपको आपकी सौगात दिलाई और आपके समाज को न्याय दिलाया। इतिहास के अंदर की बात थी, उसको रखा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूं वो आपको बता रहा। शायर अभी उदाहरण दे रहा था करौली धौलपुर का, वो तो छोटा सा उदाहरण था। पिछले 25 साल के अंदर इस देश के अंदर अगर किसी देवासी समाज के भाई के सुई भी चुभी, उसका दर्द मैंने महसूस किया। टेलीफोन मेरे पास आते ही, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, उन सरकारों के कानों के अंदर आवाज गूंज जाती है कि हनुमान बेनीवाल के इलाके के उसके भाई हैं, वो पशुपालक हैं, वो किसान हैं। जिस तरह हम खेती करते हैं, हम पशुपालक हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी पशुपालक है, ये भी किसान है, ये हमारे भाई हैं। और हमेशा आपकी पैरोकारी में करता रहा और मुझे खुशी इस बात की कि आपने मुझे तंग परेशान कभी नहीं किया। सिर्फ वोट देते हो, मेरे नाम से वोट देते हो, मेरी पार्टी के नाम से वोट दिए। मैं किसी भी चिन्ह से आया, आपने मुझे निराश नहीं किया और मैंने भी प्रयास यही किया कि आपका समाज आगे बढ़े। आज हमारे समाज के कलेक्टर एसपी देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवासी समाज के भी कलेक्टर एसपी मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट जज बनने चाहिए, लेकिन वो जब बनेंगे जब आप पढ़ाई लिखाई कराओगे। आप याद करो, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय गुर्जरों के साथ देवासी समाज सड़कों में लड़ रहा था, उस वक्त आपका ये भाई गुर्जर समाज देवासी समाज के साथ सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा था। आज भी जितने मुकदमे दर्ज हुए गुर्जर समाज के खिलाफ, देवासी समाज के खिलाफ, उस आंदोलन के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 50 बार इस मांग को नहीं उठाया और आपके उस आंदोलन के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया, मुझे आप बता सकते हैं। हर समय किसान कौम की जब भी बात आई, हनुमान बेनीवाल सुख दुख छोड़ के आपके लिए लड़ता रहा। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 के अंदर सत्ता का सुख छोड़ के मैं मंत्री बन जाता और फिर पाड़ा बदल के रोज इधर उधर। आज बीजेपी के उम्मीदवार का आपने परिचय पढ़ा होगा अखबार के अंदर, क्या लिखा था कि कौन है ये? उसमें लिखा था कि 2 बार सरपंच था और फिर आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद बीजेपी में आया। परिचय तो मैं नहीं दिया, प्रधान बना, परिचय मैं नहीं दिया। परिचय ही था कि 2 बार सरपंच था और आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद पाड़ा बदल लिया। करूंगा, आपको पूछ के निर्णय करूंगा और निर्णय करने के बाद आप देखोगे कि मेरे जयकारे वही लगेंगे जो आप चाहते हो। मैं रूपनाथ जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं बाबू जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं चामुंडा माता का जयकारा लगाऊंगा, राम साहब पीर का, तमाम वो जयकारे जो तमाम किसान कौम लगाती है। हनुमान बेनीवाल को किसी के घर के आगे परिक्रमा करते हुए कभी नहीं देखोगे। मैं अगर परिक्रमा करने जाऊंगा तो गोविंदा नाडा पे लेरी नायक जी की परिक्रमा करने जरूर जा सकता हूं, लेकिन इस तरह किसी के किलों के आगे परिक्रमा करते हुए हनुमान बेनीवाल को कभी नहीं देखोगे। यही तो विचारधारा है प्रदेश और देश। भाइयों, इस कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर और बीकानेर सीकर के अंदर जो रैलियां हुई, उससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। आपके भाई की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसने अपनी पूरी जवानी
किसानों के लिए समर्पित कर दी। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि जो बड़े नेता थे, जो जिनको आप विरोधी कहते थे, वो तो घरों में दुबक गए। अब तो हमारे सामने अपने ही लोग लड़ रहे हैं जो इसी स्कूल में ट्रेनिंग लेके गए, वही सामने खड़े हैं। तो जो यहाँ बैठे बैठे फरमान जारी करते थे वो तो चले गए सारे। तो मेरे संघर्ष का परिणाम, मैंने कितने नए नेता बनाए आप बताओ मुझे। मैं तो मेरे समाज की बात करता हूँ। 20 साल पहले जाते थे, बच्चे माइक नहीं पकड़ के जानते थे कि भाषण देने को नंबर और माइक दूसरा पकड़ा, पीछे सरक जाते थे। अभी शायर ने अच्छा भाषण दिया, बच्चे जो पकड़ा होता ही बोल दे 5 मिनट नजदीक का। मैं तो बहुत तैयार करता हूँ। कई बार लोगों को माइक पकड़ा था, क्या मैं तो बोली थी पकड़ो कि नहीं, तुम वो नीचे गिरोगे मैं पकड़ लूंगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, अपन सब यही रहेंगे। और 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे रखा है 2029 तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपकी लड़ाई हनुमान बेनीवाल। मैं चाहता हूं कि हमारे इतिहास के अंदर जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनके जयकारे लगाते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देवासी समाज का अगर इतिहास याद करेंगे, चाहे वीर तेजाजी हो, चाहे बाबूजी महाराज हो, चाहे गोगाजी महाराज हो, जब आवश्यकता पड़ी, चाहे राम साहब पीर हो, जब रत्ना रेबारी के नाम से इतिहास जाना जाता है कि सबसे वफादार अगर कोई जाति रही है वो देवासी समाज है, जो हर लोक देवता के साथ देवासी समाज का वर्णन किया जाए। शंकर भगवान कहती फिर एक कौम तो एक बार बात पकड़ लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं। और मुझे तो आपने पकड़ ही रखा था। बीच में 2-3 साल मैं राजस्थान में घूमता रहा और मैंने जिनको चार्ज दिया कि आप ध्यान रखना, वो अलग हो गए, आपको साइड में थोड़े बहुत लोगों को ले गए कि थोड़ा सा आशीर्वाद कम हो गया। और मुझे पूरा भरोसा इस बार दोनों हाथों से आप आशीर्वाद दोगे और इस बार भजनलाल और प्रधानमंत्री को आप बता दोगे ये खियोसर की धरती है, यहीं से ही संदेश जाएगा और किसान राजनीति खियोसर की धरती से चलेगी। भाइयों, ये जंग संघर्ष मेरे लिए तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार घूम रही है। मुझे देखो तो सही, मैंने कहा अभी पूछूंगा लोगों को मन क्या। लोग तो किस तरह गठबंधन और टिकटों के लिए भाग जाते हैं, भाई भाई को छोड़ के भाग जाते। लेकिन मैं विचारधारा और आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने हमेशा एक ही बात की, प्रत्याशी भी घोषित होगा, आपको पूछ लो। मैं ऐसे नहीं बीजेपी कांग्रेस की तरह बंद कमरों में बैठ के प्रत्याशी घोषित करूं। थोतू जनता को 15-15 लोग टिकट मांग रहे हैं और एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो 14 निराश होते हैं। मेरा टिकट तो खियोसर की जनता ही तय करती है कि हनुमान जी किसको लड़ाएंगे। जो जनता तय करेगी वही उम्मीदवार होगा और जनता खुद चुनाव लड़ेगी।